हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 18। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके, विज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के सवालों को समाहित किया गया है जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 18। पहला सवाल है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण नागवंशी राजा ने कहाँ करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोईसा। इसमें 2 से 3 सवाल जान लीजिए। तो आपसे पूछा जाए नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी राजा जो थे दुर्जन साल, उसी ने करवाया था। दुर्जन साल ने नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था। कहाँ है? दोईसा। आपसे पूछा जाए दोईसा को राजधानी बनाने वाला नागवंशी राजा कौन था? दुर्जन साल था। और दुर्जन साल जो थे किसके किसके समकालीन थे? मुगल शासक जहांगीर के समकालीन था। और पालकोट को राजधानी किसने बनाया था? अदुनाथ शाह ने बनाया था पालकोट को राजधानी। अगर पूछा जाए नागवंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाए फनी मुकुट राय इसके संस्थापक थे, जिसे नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है नागवंश का। और नागवंश का शुरुआती राजधानी कहां पर था? प्रारंभिक राजधानी नागवंश का जो था सुतियांबे था। अब अगला सवाल की बढ़ते हैं, संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है? पहला क्या है? ऐसी कार्यपालिका जहां संसद है, यह गलत है। संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, यह भी गलत है। जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, यह भी गलत है। तो इसका सही है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। तो संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय क्या है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बात की जाए संसदीय कार्यपालिका का जनक किसको कहा जाता है? अगर जनक की बात की जाए ब्रिटेन को संसदीय कार्यपालिका का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, रामगढ़ राजा की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राजा की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है सिसिया। इसको बहुत से बुक में आपको सिसय भी टाइप मिलेगा। सिसिया या सिसय रामगढ़ राजा की प्रारंभिक राजधानी थी। आपसे पूछा जाए रामगढ़ राजा के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो थे बागदेव सिंह। और रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1368 में हुआ था। और रामगढ़ राजा की अंतिम राजधानी कहां पे था? पदमा। और पदमा में झारखंड पुलिस ट्रेनिंग कैंप स्थित है। और इचाक से अपनी राजधानी का संचालन किसने किया था? तेज सिंह ने। अगला सवाल है, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? जब 1950 जब मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो थे 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितना है? 6 है। और मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किसमें है? भाग 3। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है? एक है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। लेकिन अरे कौन सा अधिकार को हटाया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। अगला सवाल की बात करते हैं, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल कहां पे है? मधुबन में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात करें तो मधुबन में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है मधुबन में। और किस पहाड़ी पर है? पहाड़ी का नाम हो जाएगा पार्श्वनाथ पहाड़ी। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। और फीट में कितना है? 4480 फीट। लेकिन कर कैलकुलेट कीजिएगा तो
1365 मीटर को फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4479 पॉइंट कुछ आता है, इसलिए 480 जीएसएससी ने ये पूछा हुआ है। और पूछा जाएगा गिरिडीह जिले में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ चोटी, जो झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। और झारखंड धाम कहाँ किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। यहाँ पे शिव मंदिर स्थित है, शिव मंदिर है। और बगोदर में भी एक शिव मंदिर है, ये भी जेएसएससी में पूछा जाता है, हरिहर धाम। झारखंड धाम और हरिहर धाम दोनों झारखंड जिले में, गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? या भिन्नताओं है तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो और ये स्त्री पुरुष तुलना जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में। अगर पूछा जाए कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया था। और एक है पंडिता रमाबाई, इससे क्या सवाल पूछा जाता है? पंडिता रमाबाई ने एक मिशन की शुरुआत की थी, क्या नाम था इसका? मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन पंडिता रमाबाई के द्वारा शुरू की गई थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में एक पत्र का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? सोम प्रकाश। ये भी माइंड में रखिएगा। तो सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अगला देखते हैं, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे है? तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगर बात करें तिलैया झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के कोडरमा जिले में है। तो कोडरमा जिले में है तिलैया। यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। और पूछा जाएगा ये किस नदी पे स्थित है? तो नदी का नाम हो जाएगा बराकर नदी। और किस परियोजना के पर बना है? तो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना के तहत बना है। अगला है, ये तो देख चुके हैं। अगला है, पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो पालकोट अभ्यारण्य आपका जो है गुमला जिले में है। कहाँ पे? गुमला में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हजारीबाग में कौन सा अभ्यारण्य है? हजारीबाग में हजारीबाग नेशनल पार्क जो है हजारीबाग जिले में है। और कोडरमा में कौन सा उद्यान है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क मंदिर को। आपसे पूछा जाएगा कोणार्क का मंदिर जो है किस देवी या देवता को समर्पित है? कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। अगला है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र जो है झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात की जाए हजारीबाग जिले की स्थापना, ये भी जेएसएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिले के स्थापना वर्ष। तो हजारीबाग जिले की स्थापना जो है कब हुई है? काफी पहले 1833 में। और धनबाद की स्थापना कब हुई है? तो धनबाद जिले की स्थापना 1956 में हुई है। बोकारो की स्थापना 1991 में हुई है। और रांची की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो रांची जिले की स्थापना जो है 1899 में हुई है। ये थी जिलों की स्थापना वर्ष, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामिनी जो है बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। इसके अलावा कामिनी है, अप्सरा है, जलरीना है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुसंधान रिएक्टर बार्क के ही अंदर देख लीजिए। एक है साइरस भी है, एक पूर्णिमा 1 है, 2 भी पूर्णिमा 1, 2 एंड पूर्णिमा 3 भी बार्क के अंतर्गत है। एक है ध्रुव
ध्रुवी वार के अंतर्गत है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले यह जान लीजिए, छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित। कहाँ पे? रामगढ़ जिला में। और रामगढ़ के किस स्थान पे? रजरप्पा नामक स्थान पे है। अगर बात की जाए रामगढ़ से, तो रामगढ़ की स्थापना कब हुई है? 2007 में एक नया जिला बना है। किस जिले से लगा होके? हजारीबाग जिले से। तो छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर और भैरवी के नदी के, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर बात की जाए दामोदर कहाँ से निकलती है? दामोदर जो है झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। यह देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। और स्वर्णरेखा से बात की जाए, यह कहाँ से निकलती है? तो रांची जिले के नगड़ी से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर औद्योगिक शहर है। अगला सवाल देख लेते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। अगर अन्य परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात की जाए, एक है, सुने होंगे, तारापुर। कहाँ पे है? तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एक है कैगा, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। एक आप सुने होंगे काकरापार परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसके बाद क्या सुने हैं? कलपक्कम तो सुन लिए हैं। कहाँ पे है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम। अगर पूछा जाए कहाँ पे है, ये अगर राज्य पूछा जाए, तमिलनाडु में स्थित है। एक सुने होंगे नरोरा परमाणु घर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक काफी फेमस है रावत भाटा परमाणु घर। तो रावत भाटा परमाणु घर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या जो है कितनी है? 264 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 264 झारखंड में वर्तमान में कुल प्रखंड है। अगर आप पुराने एडिशन के बुक पढ़ते होंगे तो आपको 260 मिलेंगे, लेकिन अगर आप झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा तो आपको 264 प्रखंड मिलेंगे और अनुमंडल 45 अनुमंडल मिलेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, उस शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतह पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो कौन है वह शासक? कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस शासक का नाम जो है अशोक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक पहला शासक था जिन्होंने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंड पर संदेश अंकित करवाए थे। और पूछा जाएगा अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। अगला सवाल देखते हैं, तिलैया डैम किस नदी पे स्थित है? तो तिलैया डैम जो है किस नदी पे है? तो तिलैया डैम जो है बराकर नदी पे है। और झारखंड के कहाँ पे है? तिलैया में स्थित है, जो कोडरमा जिले में स्थित है। बराकर, अगर पूछा जाए बराकर कहाँ से निकलती है, तो बराकर जो है झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा क्षेत्र से निकलती है। और बराकर जो है दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। और मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी बोला जाता है। और मयूराक्षी नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? कनाडा बांध, या जिसको मसानजोर बांध भी कहा जाता है। और कनाडा बांध इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है कनाडा के सहयोग से बना था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र सरकार वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार जो है वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर है
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अगला सवाल देख लेते हैं। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड की किस जगह पर स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। कहाँ पे? लातेहार जिला में। और धनबाद का में प्रमुख है झरिया की कोयले की खान, झरिया धनबाद में प्रमुख है। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, पीछे नहीं, आगे है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो पाइका तो है, घूमर नहीं है, नटुआ भी है, छऊ भी है। तो घूमर की जगह अगर झूमर भी रहता तो ये झारखंड का हो जाता। तो झूमर झारखंड और उड़ीसा का है, अगर यहाँ घूमर है, लेकिन घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो मानव विकास का आधार स्तंभ किसको नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सततता, सशक्तिकरण, समानता को मानव विकास का आधार माना जाता है, लेकिन न्याय को मानव विकास का आधार नहीं माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? तो झारखंड जो है अपनी दक्षिणी सीमा कौन से राज्य के साथ साझा करती है? तो झारखंड जो है अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन? अगर बात की जाए, ये भी सारे माइंड में सेट कर लीजिए। तो दक्षिणी तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी तो हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन अगर बात करें उत्तर में कौन सा है? उत्तर में बिहार है। पूर्व में कौन है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में उड़ीसा है। और झारखंड के पश्चिम में 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम में कौन कौन है? एक उत्तर प्रदेश है, एक कौन है? एक छत्तीसगढ़ है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाली झारखंड के एकमात्र राज्य जिला कौन सा है? गढ़वा। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला सवाल देखते हैं, कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कार्ले के गुफा या तो चैत्य बोला जाता है। इसमें टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 37 है। लेकिन अभिलेख के अनुसार इसके निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? इसके निर्माणकर्ता जो है पुष्पदत्त को माना जाता है। अभिलेखों में पुष्पदत्त को इसका निर्माणकर्ता माना गया है। अगला सवाल देखते हैं, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागीरथ मांझी। कब हुआ था? 1874 में खरवार विद्रोह हुआ था भागीरथ मांझी के द्वारा। आपसे और गंगा नारायण सिंह ने कौन सा विद्रोह किया था? भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? गंगा नारायण सिंह के द्वारा। और बुद्धू भगत जो थे कोल विद्रोह से संबंधित थे। किस विद्रोह से? कोल विद्रोह से। अगला है, रक्तचाप, लार स्रवण और उल्टी के से सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रक्तचाप, लार स्रवण और उल्टी, इसके सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित जो होता है मेडुला से नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सा झारखंड में है? तो झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां 1932 में क्या हुई थी? बाघों की गणना हुई थी। तो बाघों की पहली बार गणना कहाँ हुई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में हुई थी। अगला है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पशु प्रजातियों की उत्पत्ति? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। और किसके द्वारा दिया गया था? लेमेंतेर, जॉर्ज लेमेंतेर के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी।
अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है? डीम्ड यूनिवर्सिटी तो रांची यूनिवर्सिटी नहीं है, बीआरटी मिश्रा लिखा गया है, मेसरा। तो बीआरटी मेसरा, तो बीआरटी मेसरा जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बाकी बात की जाए, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। अगला बात है, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग नहीं है आपको बताना है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुई है इसकी स्थापना। और स्थापना में कितने देश थे? शुरुआत में 50 देश शामिल थे। स्थापना में 50 देश शामिल थे। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल आप देखते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात की जाए नेत्रहाट, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात की जाए तो ये है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नेत्रहाट और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है हजारीबाग है। और झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होती है। अगला सवाल देखते हैं, रस संवेदी ग्राही किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऐसा बोला जाता है मनुष्य में कितने ज्ञानेंद्रियां होती है? तो मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन होता है? नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और जिह्वा। अब जीभ से बीपीएससी में हाल में एक सवाल पूछा गया था, बीपीएस जीभ से। तो जीभ में सबसे खट्टा कहाँ लगता है? तो जीभ के कौन से भाग में खट्टा लगता है? साइड में खट्टा अधिक लगता है, साइड में खट्टा अधिक लगता है। अगर पूछा जाए कड़वा सबसे अधिक कहाँ पे लगता है? जो बीच वाला भाग में है कड़वा लगता है, जीभ के बीच वाला भाग में कड़वा सबसे अधिक लगता है। और मीठा कहाँ पे लगता है? जीभ के कौन से भाग में मीठा लगता है? तो मीठा लगता है सबसे आगे में मीठा लगता है। अब अगला सवाल देखते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोसा से हस्तांतरित हुआ क्यों? तो नागवंशी राज्य का मुख्यालय दोसा से हस्तांतरित क्यों हुआ? तो दोसा को राजधानी किसने बनाया था? दुर्जन साल ने। लेकिन दोसा से स्थानांतरित क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोसा के युद्ध में पराजित हुए थे, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल की बढ़ते हैं, कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या है? एक व्यापारिक, कोबोल भाषा किसके लिए है? व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरे एक भाषा आप सुने होंगे फोरट्रॉन। फोरट्रॉन जो है किसके लिए है? गणित के लिए है, गणितज्ञ के लिए है फोरट्रॉन। अरे एक भाषा है कंप्यूटर में आता है बेसिक है, इसको सरल भाषा सीखने के लिए किया जाता है बेसिक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और एक भाषा सुने होंगे सीसी प्लस, सीसी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीसी प्लस। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगला सवाल की बढ़ते हैं, निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जाना जाता है? जूट को, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जूट। और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद किसका स्थान होता है? इसके बाद बिहार का स्थान आता है, उसके बाद
असम का स्थान आता है। अगर पूछा जाए जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इसका स्थान बैरकपुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल बैरकपुर में है जूट अनुसंधान स्थान संस्थान। अगला सवाल की बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की सामंजस्य क्षमता सामान्यतः कम होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो आंख की सामंजस्य क्षमता कम होती है, तो इसकी स्थिति को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। अगला है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 9 अगस्त 1995। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष जो थे शिबू सोरेन थे। और उपाध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष इसके कौन थे? सूरज मंडल। और जैक में कितने जिले शामिल थे? तो झारखंड के 18 जिले शामिल थे जैक में। अगला सवाल देखते हैं, रत्नावली की रचना किसने की? तो रत्नावली की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है हर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रत्नावली। और हर्ष जिसको हर्षवर्धन कहा जाता है, इसका शासनकाल कब से था? शासनकाल 1606 से लेके 1647 तक था। और हर्ष के शासनकाल में ही ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में देख चुके हैं। अगला है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधान मंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधान मंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1937 में। अगला देखते हैं अब, ये तो देख चुके हैं, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना रिपीट हो गया है, सॉरी। तो अगला है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में। आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो इसका पाचन प्रारंभ जो होता है मुख गुहा से हो जाता है, इसका पाचन प्रारंभ। और प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका प्रारंभ जो हो जाता है अमाशय से। अगला सवाल देखते हैं, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो भारत में धन की आपूर्ति का विनियामक कौन करता है? विनिमय तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई है आरबीआई। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। और कौन से आयोग के तहत हुआ था? जो आयोग था अंग हिल्टन आयोग। अंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद तो इसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संविधान सभा के प्रारूप एगो सुने होंगे आप, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। अगला देखते हैं, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे जो है भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला सवाल अब देखते हैं, सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र की गहराई। अगर पूछा जाए सोनार में एक SONAR
आर। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो हो जाएगा, ये भी माइंड में रखिएगा, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग। रेगिंग ये भी महत्वपूर्ण है, सोनार का पूरा नाम। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों ने किस वर्ष हासिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 1757 में क्या हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके मध्य हुआ था? एक था तरफ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ, इंग्लिश मैन की तरफ से हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की तरफ से प्लासी का युद्ध। अगला इतने सवाल हैं। तो